हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, और सिर्फ अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं, सहाबा किराम के भी मानने वाले हैं। हमको हमारे इमाम ने यही दर्शन दिया। वो और होंगे जो अहले बैत का जिक्र करते होंगे तो सहाबा किराम की गुस्ताखी होती होगी। हम तो वो हैं कि हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो सहाबा किराम के नक्श कदम पर चल कर आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि नामे अली से इतना हसद कि उन्होंने एक दावा कर डाला है, अली 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 कहने वाले। अगर यही मिजाज बना तो सहाबा किराम की गुस्ताख बन गए। अरे भाई सहाबा किराम के गुस्ताख कैसे बन जाएंगे? नबी ने भी तो अली अली किया है, खातून जन्नत ने भी तो अली अली किया है, मौला सिद्दीक अकबर ने भी तो अली अली किया है, फारूक आजम ने भी अली अली किया है, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी अली अली किया है। जब ये सारे सहाबा अली अली कर रहे हैं तो अली भी सहाबा की अजमत हमारे दिलों में डाल रहे। बताइए क्या ये समझ में आने वाली बात है कि अली अली करने से सहाबा किराम की कौम गुस्ताख हो जाएगी? समझ में आती है आपके बात? अरे अली का जिक्र करने से, अभी देखो गुलाम नूरे मुजस्सम साहब ने, कफील अंबर साहब ने कितना अली अली का जिक्र किया। आपके दिलों में बताओ सहाबा किराम का बुग़्ज़ आया? सहाबा किराम की बदअकीदगी आई? उनकी बारगाह की गुस्ताखी आपके दिल में जरा सभी जगह पकड़ी? अरे नहीं, मोहब्बत से अली का जिक्र करो, यही सुन्नियत है और सहाबा किराम की अज़मत भी बयान कर। हमारे इमाम फरमाते हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, तारों से लड़ेंगे भटकेंगे, तारों से लड़ेंगे भटकेंगे, कश्ती से लड़ेंगे डूबेंगे। तारों से लड़ेंगे भटकेंगे, कश्ती से लड़ेंगे डूबेंगे। अस्हाबे नबी औलादे नबी ये कश्ती हैं, ये तारे हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात है। और भद्रक वाले तुम तो कुर्बान जाओ अपने भद्रक के नाम पर, सुभान अल्लाह कहो। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, भद्रक कितने हर्फ हैं? भद्रक भा दा रा, आखिर में अरे आप बोलो थोड़ा सा, आपके भी बोलने का टाइम। भा एक, दा दो, रा तीन, का चार, चार लफ्ज मिलके, चार हर्फ मिलके क्या बन गया? जोर से बोलो, तुम्हारा गांव है, तुम्हारा शहर है, तुम्हारा जिला है, चार हर्फ मिलकर क्या बन गए? भद्रक। भद्रक ये पैगाम दे रहा है कि ऐ राफ़िज़ियों, तुम्हारी दाल भद्रक में गलने वाली नहीं है, क्योंकि हम पंजतन के भी मानने वाले हैं और चार यारों के भी मानने वाले हैं। हम चार यारों के भी मानने वाले हैं। चार यार, हमारे चार यारों का दामन इस हाथ में है और पंजतने पाक का दामन इस हाथ में। लेकिन मायूस मत होना, भा जो बनता है उर्दू में बे और हे बन के मिलता है। सुभान अल्लाह। भा जो बनता है बे एक बन के मिलता है, बे एक हर्फ, हा एक हर्फ, और दाल तीन हो गए, रा चार हो गए और का पांच हो गए। गोया के हम ऐलान करते हैं भद्रक वाले होकर कि हमारे दामन में, हमारे हाथों में अहले बैत का भी दामन है, हमारे हाथों में या चार यार आरे रसूल का, यार चार यारों का भी दामन है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह।
बड़े किस्मत वाले हो। आज हुस्न इत्तेफाक, अभी मैंने ऐसे ऐसे अशार सुने अहले बैत के नाम पे, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर की शान, सहाबाए किराम की शान। हम सुन्नी हैं, याद रखना, ना हम नासबी हैं और ना हम राफजी हैं। राफजी वो होता है जो पंजतन का जिक्र, मौला अली का जिक्र करता है लेकिन सहाबाए किराम की तौहीन करता है, वो राफजी होता है। और नासबी वो होता है जिसको अली का जिक्र हजम नहीं होता, सिर्फ सहाबाए किराम का जिक्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम न राफजी हैं और न हम नासबी हैं, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात सहाबा की अजमत भी दिल में रखते हैं और अहले बैत का दामन भी थामे रहते हैं। बहुत से अशार सुने मैंने, जी चाहता कि एक दो शेर मैं भी सुना सुनाऊं। हुसैन ज़हने दो आलम पे छा के सोए, हुसैन ज़हने दो आलम पे छा के सोए हैं। जमाना सोया हुआ था, जगा के सोए। ज़हने दो आलम पे छा के सोए हैं, जमाना सोया हुआ था, जगा के सोए हैं। ये हुसैन के जगाने ही का तो नतीजा है कि हजरत दरबार शाह के आस्थाने पर तीर बज चुका है मगर आपकी आंखों से नींद गायब है। ये सदका है इमाम हुसैन के जगाने। ज़हने दो आलम पे छा के सोए हैं, जमाना सोया हुआ था, जगा के सोए। ये करबला है, खबरदार गर्दिशे दौरान, करबला है खबरदार गर्दिशे दौरान। अरे यहाँ पे शेर अली मुर्तजा के सोए हैं, यहाँ पे शेर अली मुर्तजा के सोए हैं। ये करबला है, खबरदार गर्दिशे दौरान, यहाँ पे शेर अली मुर्तजा के सोए हैं। और वो मंजर याद करिए, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं और जो कब्र पर खातून जन्नत की चादर बंधी हुई है, वो चादर खुल जाती है और घोड़े से जब जमीन पर तशरीफ लाए, वो चादर जमीन पर बिछ गई। उस पर इमाम हुसैन का जिसमें अक़दस आ गया। अब सुनो शायर का क्या कहना है। शायर फरमाते हैं कि बदन हुसैन का है, फातिमा की चादर, बदन हुसैन का है, फातिमा की चादर पर जमीन पर अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। हमें ताज्जुब तो ये होता है कि मसलके आला हजरत हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले, दम भरने वाले मौला अली के नाम को और मौला अली के जिक्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो कि खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम नारे मौला अली लगाते जाएंगे। आजकल इतना खराब माहौल पैदा कर दिया गया है, इतना खराब माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो मोहब्बत से अली का नाम लेता है, जो मोहब्बत से अली को पुकारता है, जो मोहब्बत से अली अली करता है, उस पर फतवे लगाए जाने लगे हैं, उसको रोका जाने लगा है। अरे क़यामत तक तुम रोकते रोकते रुक जाओगे, मगर जिक्र अहले बैत, जिक्र मौला अली को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जिक्र मौला अली खुद रसूलुल्लाह ने किया। समझ में आ रहा है कुछ आपके? देखो, अगर सहाबा किराम का जिक्र कम करते, मौला अली का जिक्र थोड़ा सा ज्यादा कर देते, हम पर फतवे लगने, हम पर
फतवे लगने लगते हैं, हमको बुरा कहा जाने लगता है, हमको मना किया जाने लगता है। अरे आओ, हम किसको मानते हैं, किसके मसलक को मानते हैं बोलो? इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक को मानते हैं, और वही मसलक आला हज़रत कहलाता है, वही मसलक अहले सुन्नत कहलाता है। आओ इमाम अहमद रजा को देखो, इमाम अहमद रजा मौला अली का जिक्र कैसे काम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह कहो भाई, समझ में नहीं आया शायद आपके? यानी या रसूल अल्लाह, जब आप चला करते हैं तो आपके कदमों से लगी हुई नालेने पाक, आपके पैजारे मुबारक, उससे जो झड़े जो जर्रे झड़ा करते हैं, उड़ा करते हैं, उन जर्रों का ये आलम है कि वो जर्रे फिर जर्रे नहीं रह जाते, बल्कि जितने भी सैयारे हैं उन सब के सर का ताज बन जाते। जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अब सुनो इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। आला हज़रत कहते हैं कि सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में क्या समझे आप? सिद्क़ से मुराद सिद्दीक़ अकबर का सिद्क़ है, अदल से मुराद फारूक आजम का अदल है, करम सखावत से मुराद उस्मान गनी की सखावत है, और हिम्मत से मुराद मौला अली की शुजाअत है। फरमाते हैं सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों। खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो गया कि नहीं हो गया? मुकम्मल हो गया कि नहीं हो गया? सिद्दीक़ अकबर का भी नाम आ गया, उस्मान गनी का भी नाम आ गया, मौला अली का भी नाम आ गया, सैयदना फारूक आजम का भी नाम आ गया। साहब बात मुकम्मल हो गई, नात में एक मनकबत का शेर हो गया, मगर आला हजरत का मौला अली की मोहब्बत से अभी दिल नहीं भरा। ए मौला अली, आपका नाम जो है, आपका जिक्र है, हमने सारे खुलफाए राशिदीन के साथ कर दिया है, मगर आपकी शान तो इतनी आला है, इतनी मोहब्बत वाली शान है कि जी चाहता है पूरा एक शेर आपके लिए लिखूं, पूरा एक शेर आपके लिए लिखूं। फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। आज हम मौला अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, हम पर फतवा लगने लगता है कि ये राफिजियत की तरफ बढ़ रहा है। अब आला हजरत के ऊपर कोई फतवा लगा सकता है? लगाओ आला हजरत के ऊपर फतवा कि एक से सारे खुलफाए राशिदीन के लिए लिखा, एक पर्सनल हजरत मौला अली के लिए लिखा। क्या ये राफिजियत नहीं है? अगर ये राफिजियत नहीं है तो हम मौला अली का जिक्र जितना भी करें ये राफिजियत नहीं। अल्लाह ताला हमको और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। मौला अली की शान क्या? अल्लाह ताला फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह भी तुमको चाहे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, तो सरकार फरमाते हैं कि मेरी इत्तिबा करो, है ना भाई? यही कुरान में एक फार्मूला बताया गया कि अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। लेकिन हम पैरवी करने लगे, गारंटी नहीं है कि अल्लाह भी हमको चाहने लगे, क्योंकि हमारी पैरवी पता नहीं असल है कि
दिखावे की पैरवी है कि सच्ची पैरवी है? दुनिया को दिखाने के लिए हम पैरवी कर रहे हैं, लेकिन पैरवी में हमारे मोहब्बत नहीं है। तो याद रखो, पैरवी करोगे भी तो भी अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें मिल जाए ये गारंटी नहीं है। आओ इस जमाने में, इस कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसका नाम मौला अली है, जिसकी जमानत सरकार ले रहे हैं कि अली अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह अली से मोहब्बत करता है। फतेह खैबर का वो वाक़या याद है। ऐबदान नबी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहासरा कर रखा है। महीने भर से ज्यादा हो गया। एक एक लश्कर रोजाना जाता है, एक एक पर लश्कर सरदार जाता है और परचम लेकर के जाता है, लेकिन नाकाम होकर लौटता है। सहाबा किराम परेशान हो जाते हैं। एक महीने से पड़े हुए हैं, न फैसला इधर का हो रहा है न फैसला उधर का हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की एक कैफियत को मालूम किया। मेरे आका का दरियाए करम जोश में आया। सरकार ने सहाबा किराम के दरमियान ऐलान फरमाया, ए लोगों, तुम मायूस हो रहे हो, खैबर फतेह नहीं हो रहा है। अरे याद रखो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला खैबर को फतेह फरमा, के हाथ में अल्लाह ताला खैबर को फतेह कर देगा, फतेह फरमा देगा। और लोगों याद रखो, उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। उसके हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। उसके हाथ में झंडा दूंगा, परचम इस्लाम दूंगा कि जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता है। उसके हाथ में परचम दूंगा कि रसूल अल्लाह खुद जिससे मोहब्बत करता है। गारंटी हो गई कि नहीं कि मौला अली की जात वो जात है कि अल्लाह से वो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह से वो मोहब्बत करते हैं और रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। ये रसूलुल्लाह की तरफ से गारंटी हो गई। सरकार क्या फरमा रहे हैं? ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला खैबर को फतेह फरमा देगा। कल क्या होगा इसकी खबर देना ही गैब की खबर है। सुभान अल्लाह। हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये हमारा इल्म है। और रसूलुल्लाह का इल्म ये है कि अभी सुबह तुलू नहीं हुई है, मगर रसूलुल्लाह गैब की खबर एक दिन पहले से दे रहे हैं कि लोगों, ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला खैबर पर। अब पूरी रात सहाबाए किराम की बेचैनी से काश के वो खुश नसीब मैं हो जाऊं जिसके हाथ में रसूलुल्लाह परचम इस्लाम दे दे। काश वो खुश नसीब मैं हो जाऊं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने की डिग्री मिल जाए। काश वो खुश नसीब मैं हो जाऊं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, ये डिग्री मुझे मिल जाए। रसूलुल्लाह को मैं चाहता हूं, रसूलुल्लाह मुझे चाहते हैं, ये सनद मुझे मिल जाए। सारे सहाबाए किराम छोटे से लेकर बड़े तक रात भर इस तमन्ना में दुआएं करते गुजर रही है उनकी कि काश वो खुश नसीब मैं हो जाऊं। और जिसको खुश नसीब बनना है वो पड़ा सो रहा, नसीब बनना है वो आराम से सो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे सहाबाए किराम सुबह हुई, उसके बाद पंजों के बल खड़े होकर अल्लाह के रसूल को अपना चेहरा दिखा रहे हैं। अल्लाह के रसूल के सामने आ रहे हैं कि काश रसूलुल्लाह हमको आवाज दे दें, काश रसूलुल्लाह हमको बुलाकर परचम इस्लाम हमारे हाथ में दे दें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह तो अली को ढूंढ रही है। अल्लाह के रसूल खैबर के मजमे में पुकार रहे हैं, ऐना अली, ऐना अली, अली कहाँ है? अब बताओ, रसूलुल्लाह अली का नाम का नारा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह।
रसूलुल्लाह अली के नाम का नारा लगा रहे हैं। सबने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अली तो बीमार है, अली की आंखें आई हुई हैं, अली की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही हैं, अली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप अली को क्यों पूछ रहे हैं? हमारी आंखें सलामत हैं, हमारे क़ुवा सलामत हैं, हमारी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया है। तो अज़ाने हाल से कह रहे हैं या रसूलुल्लाह परचम हमें मिल जाए, मगर आकाए दो आलम पुकार रहे हैं ऐना अली, अली कहा? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह वो बीमार है। अल्लाह के रसूल ने कहा बुलाओ। मौला अली आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया। अली क्या हाल है? या रसूलल्लाह बहुत बीमार हूँ, आंखें बहुत दुख रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान हाल से फरमाया ए अली क्यों परेशान होते हो? दारुल शफा के सामने, दारुल शफा के सामने अपने मर्ज का शिकवा कर रहे हो। आओ मेरे करीब आओ। अली और करीब आए, और करीब आओ। अली और करीब आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपने लुआबे दहन को निकाला और मुबारक हाथ से लुआबे दहन अली की आंखों में लगा दिया। अली कहते हैं मुझे इतना दिखने लगा कि मुझे कभी जिंदगी में इतना तेज नजर नहीं आया कि जितना मुझे उस दिन लुआबे मुस्तफा लगाने से आंखों में रोशनी आ गई। फिर कभी मेरी आंखें दुखी नहीं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया ए अली खुशकिस्मत तुम हो, अल्लाह तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, रसूल तुम्हारा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम रसूल से मोहब्बत करते हो। ए अली लो ये परचमे इस्लाम लेकर जाओ और खैबर को फतेह करो। पहुंचे अली खुशी में झूमते हुए, हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल। पहुंचे वो खैबर का दरवाजा जिसको 40-40 आदमी मिलकर उठा ना पाते थे। मौला अली पहुंचे। अब खैबर फतेह करने के लिए दरवाजे को उखाड़ना जरूरी था, दरवाजे को खोलना जरूरी था। अली ने एक हाथ बढ़ाया और पूरे दरवाजे को मैं चौखट पे उखाड़ कर नारे तकबीर बुलंद किया और उस दरवाजे को लिटा डाला। बाद रिवायतों में आता है कि तलवारें चल रही हैं, अली के हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में खैबर का दरवाजा है। अली तीरों तलवार को खैबर के दरवाजे पर रोक रहे हैं। वो बहादुरी मौला अली के अंदर आ गई। किसी ने पूछा आलम तसव्वुर में ए अली आपके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई कि आपने खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया? इतनी ताकत आपके अंदर कहां से आ गई? तो मौला अली का जवाब सुनो, कुर्बान जाओ। मौला अली फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने कह दिया था कि खैबर मेरे हाथ पर फतेह होगा, इसलिए मेरे अंदर रसूलुल्लाह की वजह से वो ताकत आ गई। खुदा की कसम अगर खैबर फतेह करने में उहद का पहाड़ रास्ते में आता तो उस दिन मौला अली के बाजुओं में ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी उहद के पहाड़ को भी एक हाथ से सरकार। आज मौला अली का जश्न, इस पे भी लोग एतराज करते हैं। 13 तारीख को शियों के नजदीक, अरे 13 तारीख ना सही, लेकिन जश्न मौला अली मनाने से किसने रोका? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल तारीख सारे जमाने में मशहूर है, लेकिन हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल मुस्तफा की विलादत की तारीख नहीं है। तो क्या तुम 12 रबीउल अव्वल मनाना छोड़ दोगे? अगर सुन्नियों ने नहीं लिखा तो मैं मालूम नहीं हुआ, तुम्हारी नजर में अगर ये बात नहीं आई कि 13 रजब आज की तारीख मौला अली की विलादत की तारीख है, तो क्या हम विलादत मनाना छोड़ दें? मौला अली का जश्न मनाना छोड़ दें? अरे कयामत तक अगर अल्लाह तौफीक देता रहे 13 रजब ही को नहीं, हर दिन हम मौला अली का जश्न मनाने के लिए तैयार।
हर दिन मौला अली का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि मौला अली का जश्न मनाओगे हिम्मत बढ़ेगी, नूरानियत बढ़ेगी, तुम्हारे जिस्म में ताकत पैदा होगी, दुश्मनों के नजदीक तुम्हारा चेहरा शेर की तरह होगा, क्योंकि जो अल्लाह के शेर से निस्बत रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको भी शेर बना देगा। ये फैजान दस्तगीर, फैजान दस्तगीर कॉन्फ्रेंस। हम गौसे आजम के भी मानने वाले। गौसे आजम किसकी औलाद है? किसी मौला अली की औलाद है। मौला अली की औलाद है। गौसे आजम के पास ईसाइयों का एक वक्त आता है, जानते हो? गौसे आजम पैदाइशी वली। बहुत से वली जो होते हैं वो इबादत, रियाजत, कसब से विलायत हासिल करते हैं, लेकिन गौस पाक पर अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि गौस पाक मादरजाद वली हैं, विलायत अताई भी उनको हासिल है, विलायत कसबी भी उनको हासिल है। हर तरफ से विलायत के जितने मर्तबे हैं अल्लाह ताला ने सब गौसे आजम को अता फरमा दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जितने भी ऊंचे ऊंचे वली हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे सर वाले हैं, जितने भी ऊंची ऊंची शान वाले हैं, वो गौसे आजम की बराबरी नहीं कर सकते। अरे हमारे हिंदुस्तान के महाराजा जिनको हम मोहब्बत से कहते हैं ख्वाजा, वो भी ऊंचे सर वाले हैं, मगर ऊंचे ऊंचों के सरों से गौसे आजम कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट से बली पैदा, माँ के पेट में आपने कुरान पाक के 17 से 12 हिफ्ज़ कर लिए, सुभान अल्लाह का। माँ को नागिन से, काले नाग से गौसे आजम ने माँ के पेट में रहते हुए बचाया अपनी वालिदा। हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बचपने में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उनके साथी शरारत से उनको जगह नहीं दिया करते थे। गैर से आवाज आती, इफ्तहू लिवलियल्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ता कुशादा कर। ये वो गौसे आजम हैं, जब बच्चों के साथ खेलने के लिए बैल के पीछे भागा करते थे तो सारे बच्चों से तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाया करते थे तो बैल रुक जाता था, आपकी तरफ मुंह करके गौसे आजम को देखता था और फसी अरबी जुबान में कहता था, ए अब्दुल कादिर, आपको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, बल्कि आप मेरे अलावा उम्मते रसूलुल्लाह की निगहबानी फरमाइए। गौसे आजम जिलानी बचपने का ये आलम है। आप एक मर्तबा फरमाते हैं कि हमारे गीलान से एक काफिला हज करने के लिए जा रहा था। मुझे भी दिल में तमन्ना पैदा हुई, 10-12 साल के लड़के हैं, लेकिन इसके रसूल का ये आलम है कि ज़ियारत रसूल के लिए दिल तड़पने लगा। आपने नियत की कि मैं भी काबे का तवाफ करूं, मैं भी मक्के शरीफ जाऊं, मैं भी हज करने वालों के साथ शरीक हो जाऊं। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये तमन्ना थी, लेकिन जाहिरी असबाब नहीं थे कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। लिहाजा जब काफिला रवाना हो गया हमारे गीलान से मक्का मुकर्रमा के लिए, तो आप फरमाते हैं काफिले को हसरत भरी नजरों से मैं अपने घर की छत पर चढ़कर देखने लगा। देखता रहा, काफिला आगे जा रहा है, धूल गायब हो रही है, निशाने काफिला खत्म हो
होते चले जा रहे हैं। अचानक गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि मेरी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाबात उठा दिए। मैं अपने घर की छत से खड़े होकर काबे को देख रहा हूँ, मक्का मुकर्रमा पर काबे को देख रहा हूँ। काबा मेरे घर की तरफ आ रहा है। मैं काबे को देख रहा हूँ, काफिला काबे की तरफ जा रहा है। काबा अब्दुल कादिर के घर की तरफ आ रहा है। फरमाते हैं घबरा कर आए, अपनी वालिदा की गोद में आकर रोने लगे, घबराने लगे। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ अब्दुल कादिर? का अर्ज किया अम्मा जान मैंने देखा कि काबा मक्के से चलकर आया और मेरे घर का तवाफ करने लगा। मैं सारा जमाना काबे का तवाफ करता है मगर काबा मेरा तवाफ कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये गौसे आजम का वो मुकाम है कि आपके हाथ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दों को जिंदा किया है। गौसे आजम का ये मुकाम है कि जिसको अपनी जुबान मुबारक से अगर लड़की को कह दिया लड़का हो जा तो खुदा की कसम वो लड़का हो गया। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम की जुबान से कलाम किया करता था, गुफ्ते अल्लाह बुअत करते में अब्दुल्लाह बुअत। बुजुर्गों और दोस्तों इतने उन्वानात हैं कि फैज़ान दस्तगीर कॉन्फ्रेंस भी है, हजरत दरबार शाह का उर्स भी है और यहाँ की दो मशहूर हस्तियां हिंदुस्तान के में खास तौर पर उड़ीसा के शहंशाह रूहानी शहंशाह हजरत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नाम न लिया जाए तो गलत होगा। और उनके मुकर्रर करता हजरत बड़े सरकार हजरत अल्लामा वली कामिल नसीम अख्तर साहब, उन्होंने इस खित्ते को इल्म अमल का गहवारा बना दिया। कुछ लोग ये एतराज कर सकते हैं, कहते भी हैं दुश्मन लोग कि वो सैयद नहीं है, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला जिनको रूहानियत अता फरमाता है वो जिस्म ही को नहीं पूरा शजरा खंगाल लिया करते। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हजरत नसीम साहब को हजरत बड़े सरकार को यहाँ के लिए मुकर्रर किया। और मैंने तो हजरत को नहीं देखा लेकिन मुजाहिद मिल्लत को देखने का मुझे शरफ हासिल हुआ है। हमारे बांदा दारुल रब्बानिया में हजरत 2 मरतबा तशरीफ ले गए हैं और जिस वक्त वो वहाँ से मक्का मुकर्रमा से फातिह बनकर तशरीफ लाए थे बम्बई में, वहाँ भी मैंने उनके बयान में शिरकत की है। हजरत नसीम सरकार को मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे ये मालूम हुआ है कि हजरत मुजाहिद मिल्लत इतने बड़े वली कामिल होकर हजरत नसीम सरकार की कदमबोसी किया करते थे। हजरत नसीम सरकार की कदम बोसी किया करते थे। इसी से अंदाजा कर लो कि जब एक वली कामिल जिसको सैयद मान रहा है, जिसको खुद वली कामिल मान रहा है, तो जुबाने खल्क को नकारे खुदा समझो ये मिन जानिबिल्लाह हुआ करता है। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद कर लेता है, अपना वली बना लेता है, तो मलाए आला में ऐलान करता है और जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील मैंने फला फला शख्स को अपना महबूब वली बना लिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम दुनिया में जाओ और उसके नाम की अजमत लोगों के दिलों में पैदा करो। यह हमारी तुम्हारी कोशिश नहीं है, यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जिब्रील आते हैं। अल्लाह ताला चाहे एक डाकू को अल्लाह ताला जब वली बना सकता है,
एक शराबी को अल्लाह ताला आन की आन में वली बना सकता है, एक पहलवान को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ सैयद के एहतराम की वजह से वली कामिल सैयद ताइफा बना सकता है। तो जो खुद आले रसूल हो वो जरा सा अल्लाह की तरफ तवज्जो करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के फैज़ के सदक़े में उसको वली कामिल कैसे नहीं बना सकता। हजारों लोग, लाखों लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हजरत दरबार शाह से और छोटे सरकार, बड़े सरकार और हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहिम के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। हकीकत यह है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चेहरा जिसने देख लिया खुदा याद आ गया। इतना नूरानी चेहरा और इतनी सादगी, रईस आजम उड़ीसा होकर आपको मैंने जब देखा सिर्फ एक सादा सी सफेद लुंगी और एक क्रीम कलर की सदरी और कुर्ता, इसके अलावा हजरत का कोई लिबास तंतराक वाला नहीं था। अल्लाह ताला की बारगाह में और अल्लाह ताला की राह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिदायत के लिए सारी दौलत कुर्बान कर दी और वो निगाह रखते थे अल्लाह तबारक व तआला की कसम कि जिसको जहां चाहते थे, जहां जिसकी जरूरत होती थी वहां उसको फिट कर दिया करते थे। हजरत मैं इलाहाबाद संभाल रहा हूं, आप उड़ीसा संभाल लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में औलियाए किराम की अजमत को कूट कूट कर भर दे और जितने हमारे शोरा हैं, कफील अंबर साहब हैं, हाजरीन महफिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको फैजान औलिया से माला माल फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ा भी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये तो आगाज़ बाब था। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या